है। क्यों? चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टियों की संख्या कम बताई जा रही है और अचक्षु मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंतानंत बताई जा रही है। ऐसा क्यों? चक्षु दर्शनी, बार बार प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है। चक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टियों की संख्या कम बताई जा रही है, अचक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंतानंत बताई जा रही है। तीन इंद्रिय तक तो सिर्फ अचक्षु दर्शन होगा और सारे जीव जो अनंतानंत ठसे भरे पड़े वो एक इंद्रियों में ठसे भरे पड़े हैं। इस कारण से अचक्षु दर्शनियों में अनंतानंत कह रहे हैं और चक्षु दर्शनियों में असंख्यात श्रेणियों के प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण कह रहे हैं। स्वयं अर्थ निकालना पड़ेगा कि देखो दो जगह मिथ्या दृष्टि अलग कर रहे हैं। तो चक्षु दर्शनी क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव से, चार इंद्रिय जीव से ही चक्षु दर्शन प्रारंभ होगा, उसके पहले चक्षु दर्शन नहीं होगा, जबकि उसके नीचे अनंतानंत जीवों की संख्या एक इंद्रिय में ही हुआ करती है ना। जब अपन सामान्य से एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक में असंगी का कथन करते हैं तब उसकी अनंतानंत संख्या सामान्य से लेते हैं, मगर जहाँ पर चार इंद्रिय को अलग किस कारण, तो चार इंद्रियों की संख्या कम होगी। जो एक इंद्रिय के साथ रहेगा उसकी संख्या अनंतानंत रहेगी और जो एक इंद्रिय से अलग होगा उसकी संख्या क्या होती जाएगी, अल्प होती चली जाएगी। उभये च सासादन सम्यक दृष्टि आदयः क्षीण कषायांताः सामान्योक्त संख्या। अब इन्होंने कहा उभय में लेने से कैसा हो गया, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों, क्योंकि अपन लोगों को सारे दर्शन है, चक्षु दर्शन भी है और वहां पे अकेले चक्षु दर्शन किसके लिए कहा जा रहा है, जिनको चक्षु दर्शन अवधि नहीं हो सकता, एक इंद्रिय दो इंद्रिय अधिक प्राणियों के लिए। तो चक्षु अचक्षु दर्शन उभयों में सासादन सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय 12वें गुण स्थान तक सामान्योक्त संख्या है। आप सब लगा सकते हैं 52 करोड़, 104 करोड़, फिर 70 करोड़, उसके बाद 13 करोड़, 5 करोड़ 96 लाख, 5 करोड़ 93 लाख 99,000, 206, आखिरी में 206, 5 से शुरू हुआ 206 पे खत्म हुआ। फिर उसके बाद 7वें गुण स्थान में 2 करोड़ 96, अच्छा एक में 98, एक में 96, 2 करोड़ 93, ठीक है ना, आपको पता है मतलब सबको, ठीक है। उसके बाद प्रवेश वाला वो लगाते चल जाना, क्योंकि 12 गुण स्थान तक लगाना है। तो उपशामक संख्या, ठीक है ना, बस इतना ही, सहयोग केवली की संख्या ले नहीं रहे, यहाँ 12वें गुण स्थान सवर्ती लिया इसलिए बस 1 2 3 54, 1 2 3 108 और संख्यात ऐसे उपशामक और क्षपक की अपेक्षा से। अवधि दर्शिनः अवधि ज्ञानीवत, अब लगाओ भैया, अवधि ज्ञानियों का कैसा लगाया था आपने, तो अवधि ज्ञानियों के समान अवधि दर्शनी का भी लगा लेना चाहिए। अवधि ज्ञानी का था आप असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर के अवधि ज्ञान कौन से गुण स्थान तक लेना था, उसमें उन्होंने अलग अलग लिए हुए हैं। आपके असंयत सम्यक दृष्टि से संयता संयत तक के सामान्य, प्रमत्त संयत से 12वें गुण स्थान तक संख्यात, ऐसे ऊपर जब आप ज्ञानानुवाद में देखेंगे तो इन्होंने कह दिया हम इतनी मेहनत क्यों करें, अवधि दर्शनियों का अवधि ज्ञानियों के समान ले करके चलना है। अब आप तुरंत अवधि ज्ञानी की मार्गणा देखिए, अवधि ज्ञानी की मार्गणा में लिखा हुआ है असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, यानी चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जो है वो सामान्योक्त संख्या यानी 70 करोड़ और 13 करोड़, लेकिन प्रमत्त संयत यानी 6वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक संख्यात इनकी संख्या बताई गई है, ठीक है ना, क्योंकि गुण स्थानों में उपशामक अलग जाएंगे, छपक अलग जाएंगे, जिस कारण से फिर से एक सी संख्या नहीं उन्होंने ली। केवल दर्शिनः केवल ज्ञानीवत, बस आप लगा लीजिए, वापस जाइए ज्ञान मार्गणा में, उसमें केवल ज्ञानियों में संयोगाः अयोगाश्च सामान्योक्त संख्या, संयोग केवलियों की और अयोग केवली की पहले वहां घुसाया, वहां पे एड्रेस पर पहुंचे तो क्या बोल दिया, सरकारी काम हो गया भैया, ये कागज लेके उस टेबल पर जाओ,
वो वहाँ पहुंचे तो बोले यहाँ पर नहीं होगा भैया, उस टेबल पर जाओ। तो यहाँ पर भी इन्होंने कर दिया कि केवल दर्शनियों का केवल ज्ञानियों के समान, और केवल ज्ञानी के पास पहुंचे तो बोले सामान्य। बेटा सब खास बनना चाह रहे हैं, और मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, क्या बन जाओ, सामान्य। हर व्यक्ति को खास बनना है, विशेष बनना है। जबकि अपने आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि जैन रीति हर जगह आपको सामान्य बनने के लिए कह रही है। क्या बनने के लिए कह रही है? व्यवहार से भी सामान्य रहोगे तो बड़े खुश रहोगे। आपस में भी देखना, कहते हैं जहां पर ज्यादा मीठा होता है ना वहीं चींटे लगते हैं। जो जिनके बीच में एक मध्यम दूरी हमेशा रहती है। पापा टॉकीज में पिक्चर दिखाने ले गए, हम आपके हैं कौन, हाँ, तो हम आपके यहाँ पिक्चर दिखाई, तो पहली बार ले गए तो सीधे बालकनी में बिठाया, बिल्कुल ऊपर एकदम बढ़िया सीट पर बिल्कुल। दूसरी बार ले गए तो मिडिल क्लास में बिठा दिया, और तीसरी बार ले गए तो जो रिक्शे वालों वाली जगह रहती है ना, बिल्कुल 5 रुपए की टिकट आती, वहां पर बिठा दिया। तो हमने दूसरी बार में पूछा, पहली बार वहां गए थे, दूसरी बार आप तो इस बार तो नीचे उतार दिया आपने, अगली बार क्या पर्दे के अंदर बैठ के दिखाओगे क्या? तो पापा ने बोला नहीं कुछ काम है, देख लो, तीनों बार पिक्चर देख ली। अब देख ली हमने, रहा देख ली। फिर पिताजी ने पूछा कुछ समझ में आया? 3 बार पिक्चर देखी, टॉकीज के तीनों में अलग अलग जगह पे पिक्चर देखी। हमने कहा अपना तो इतना दिमाग काम नहीं किया। तो पापा बोले यही तो अनुभव की बात है, हमें क्या पता नाम बाद में अनुभव होने वाला है। पिताजी ने कहा रिक्शे वाली जगह पे बैठाए, उनका कोई भरोसा नहीं, वो रोने वाले में यदि कोई हीरोइन अगर स्टाइल से रोने भी लग जाती है तो वहां पे सीटियां बजना चालू हो जाती है। उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब हंसेंगे, कब रोएंगे, कब चिल्लाएंगे। कोई भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। और बालकनी में बैठोगे तो ज्यादा हंस भी नहीं सकते, ज्यादा रो भी नहीं सकते। वहां मैनर्स, हर बात में। मैं पानी भी पीते तो होंठ पे ऐसा लगा के पीते हैं कि होंठ के निशान ना बन जाए। तो इतना मैनर्स। सबसे अच्छी जगह कौन सी रहती टॉकीज में रूपेश भाई? मिडिल क्लास। क्यों? ना तो रोने गाने की टेंशन, हंसना हो तो हंस लो, रोना हो तो रो लो, चिल्लाना है तो चिल्ला लो। ऊपर बैठे तो चिल्ला नहीं पा रहे, नीचे वाले इतना चिल्ला रहे कि कान फटे जा रहे हैं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ जगह होती मध्यस्थ यानी सामान्य। और हम सबको बनने की क्या अभिलाषा है? विशेष विशेष विशेष। सामान्य बन करके रहो। सच में वो साधु, वो व्यक्ति जीवन में बहुत सुखी रहता है जो हर जगह सामान्य व्यवहार लेके चलता। आज मैं आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर लूं और कल नहीं कर पाऊं तो आपको उसी में तो विकल्प होने चालू हो जाते। और ये तो हमेशा हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ये घर में अक्सर ये व्यवहार आपने देखा होगा, जब दूसरे बच्चे की डिलीवरी होती है सचिन भैया, तो पहले बच्चे में कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब आपके घर में समस्या आने वाली है, इसलिए बी केयरफुल प्रीवियसली, ऑलरेडी सावधान हो जाइए कि पहले बच्चे को खूब लाड़ मिला है, खूब प्यार मिला है, 2-3 साल से वही है। शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन, शी वॉज द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई, वो सबके आंखों का तारा है अभी तो। लेकिन जैसे ही दूसरा बच्चा आएगा, स्वाभाविक रूप से वो नया है, अपरिपक्व है, अबोध है, आपके पास बिल्कुल ही इज अ न्यू कमर। तो इसलिए उसको विशेष रिस्पॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप पुराने को प्रेम नहीं करते, मगर पुराने वाले के मन में अब क्या भाव आने लगेगा? ओ पहले शुरू में खूब बाबू बाबू करेगी, वो देखना खूब मेरा बेटा आ गया, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, ऐसा करेगी। और धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद देखना उससे उसका व्यवहार बिगड़ जाएगा। इतना अबोध बच्चा भी वो उस अबोध बच्चे से वैर पालना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब उसको दिखेगा कि मुझे तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। अब तो पहले मेरे को तो पहले गोदी में कुदाते थे, खिलाते थे, अब सब इसको खिलाते रहते और मेरे को भी बुला लेते, बेटा खिला करके। तो ये हर घर की समस्या जाती है, हर परिवार में, यहाँ तक कि संघों में भी ये समस्या जाती है कि जब नए व्रती आते हैं, नए साधु बनेंगे, नहीं होंगे तो उनको नया रिस्पॉन्स दिया जाएगा, थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो पुराने लोगों के मन में कॉम्प्लेन, हाँ आ गए आपके, तो ऐसा महाराज बोले तो हमारे यहाँ भी बहुत हुआ जब उधर पे आचार्य के यहाँ बने ना, तो वहां पर भी बहुत परेशानी हुई। पुराने महाराज, आचार्य ने मूलाचार में नियम कर दिया, सिर्फ नई दीक्षा वाले महाराज बैठेंगे। पुराने महाराज सब ऐसे चिड़चिड़ करने लगे भैया। फिर आचार्य ने उसका रहस्य खोला कि पुराने महाराज पहले मूलाचार पढ़ चुके हैं, मूलाचार प्रदीप पढ़ चुके हैं, 2 ग्रंथ पढ़ लिए। अब नए महाराजों का मूलाचार चल रहा है, अगर हम पुराने महाराजों को आगे बैठाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है
संघ जब बैठेगा तो क्रम से बैठेगा। पुराने महाराज जो क्रम से बैठते आगे, नए महाराज अब देना रिस्पॉन्स किसको था? नए महाराजों को, और दे आगे बैठ गए, ये सारे के सारे हो गए। तो हमारी उनसे कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप सब बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, इतना सब सुन लिया है, अब आप पता नहीं आपने जो पढ़ा है अब आप उससे आगे के लेवल का विचार करो। और उनने तो अभी ये पढ़ा ही नहीं है, तो वो अंडर लेवल चल रहे हैं, आप ओवर लेवल चले जाओगे। तो इससे नए लोग जो है वो घबराने लग जाएंगे। मान लो मैं कातंत्र का कोई सूत्र यहाँ पढ़ाने के लिए बैठा और पहले से कोई पढ़ा व्यक्ति यहाँ साथ में बैठ गया। अब मैंने उस सूत्र को पढ़ाना चालू किया और ऋषभ भैया ने आगे आगे बोलना चालू कर दिया। अरे यार, अपन को तो आता ही नहीं, ऋषभ भैया को तो इतना आता है। अब वो उसके मन में कंपटीशन जागृत होता है। इसलिए आचार्य क्या करते थे, नए स्टूडेंट्स को बिल्कुल सेपरेट ही कक्षा लगाते थे और पुराने, फिर एक बार जब लेवल मिलने लगा अब साथ में बैठ जाओ। तो इसलिए हर किसी को, प्राचीन लोगों को तो बहुत ध्यान रखना है कि अभी नूतन लोग जब भी आए, नवीन लोग आए, तो उनसे कंपटीशन नहीं करें, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि जैसे आप किसी दिन आए थे ऐसे वो भी किसी दिन आएंगे, और जब वो आएंगे तो उस दिन आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उनका मन इस मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो जाए। याद रखना, अपन सबका यहाँ पे कोई खून का संबंध नहीं है, अपन कोई एक माँ के बेटे नहीं है। इस कारण यहाँ पर वो घर परिवार जैसा संबंध नहीं हो पाता। जरा से में अच्छा भी हो जाता है और जरा से में बोलते ना वो, थारी मारी बने नहीं, थारे बिना साले नहीं। क्या शांता भाई है? थारी मारी बने नहीं, थारे बिना साले नहीं। थारे बिना साले तो सुप्रकाश प्रतीक पर जावेगी, आपने कही है कि नहीं? तो गुरु चल गए भाई, बट दीक्षा लेगा बोलती है, ठीक है, अच्छी बात है। वो भी हमारी माता जी है, ध्यान रखो, ढंग से रहियो, यहाँ नहीं तो हम बता देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए। इसलिए सामान्य बनना है। क्या बनना है बोलो माता जी? खास बनना है कि आम बनना है? खास बनना है कि आम बनना है? हाँ, सामान्य बनना है कि विशेष बनना है? बातें करना बहुत मजेदार है। जरा सा अपन 5 साधु इकट्ठे हो जाए, पाटा ठीक से सेटल ना हो पाए, तब पता चल जाते सारे आम पचक पचक के बाहर निकल जाते। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि एक साथ बैठे, क्योंकि वो सामान्य हुए हैं। क्या हुए हैं? इसलिए हम यहाँ पे खास करोगे ना तो कभी भी सामान्य नहीं बनने वाले। सिद्धों में तो जो यहाँ इतने लड़ाई करे, पाटा 1 इंच बड़े महाराज का नीचा रह गया, छोटे महाराज का ऊंचा हो गया, इनका ऊंचा उनका नीचा, यही करते रह गए। वहां सिद्धों में गए तो एक लाइन में बैठ जाओ है? और एक लाइन में तुम क्या बैठो, एक के अंदर एक माही नेक राजे, अनेक माही एक है। अनेक होकर के सब एक एक है और एक में अनेक विराजमान है। इसलिए ज्यादा लड़ाई झगड़े क्या, तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साथ। ये सब हमारे लिए सामायिक के आसन नहीं है, ये तो बैठने के लिए बैठ गए हैं। आसन तो अपने अंदर बैठना है। निज आत्म तत्व ही आपकी समाधि का आसन है और निज आत्म तत्व ही आपकी समाधि का साधन है। ये सब तो व्यवहार दिख रहा है। ठीक है, चल इस प्रकार से दर्शनानुवादित हुआ। लेश्यानुवादेन कृष्ण नील कपोत लेश्या, कापोत नहीं कपोत। आपने कापोत लिखा है तो मेरी किताब चेंज करनी पड़ेगी लगता है। मैं भी कापोत ही जानता हूँ पर यहाँ पर कपोत लिखा तो मैं सोचा हो सकता है। कृष्ण नील कापोत लेश्याः मिथ्या दृष्टि आदयः असंयत सम्यक दृष्टि अंताः। ऐसा लगा सांप ऊपर चढ़ गया। सामान्योक्त संख्या। अब हंसोगे, आज हम सुबह जंगल गए ना जब वहां पे महाराज अपने जगह पे, तो हमने पट्टी के ऊपर चढ़ के शुद्धि करी। पट्टी नहीं है वो पीछे वाली। सोचिए हम शुद्धि कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, हम कमंडल दोनों पैरों के बीच में फंसा के धोते। जब हमने कमंडल वापस हटाया सामने से तो हमारे पैर पे 15-20 एक साथ चढ़े हुए थे। अब आप सोचिए
क्या कर सकते हैं, धीरे से प्यार से एक लकड़ी ली, एक एक करके उनको निकाला, पीछे से निकल नहीं रहे थे वो, ऐसी स्थिति। ये अच्छा डब्बा मिल गया शिवम को, तो वेरी गुड, बाबा जी का होगा पक्का डब्बा है बाबा जी का। चलिए भैया, कृष्ण नील और कापोतलेशा में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक के 4 गुण स्थानों में सामान्योक्त संख्या है अनंतानंताः 52 करोड़, 104 करोड़ और चतुर्थ की 70 करोड़, ठीक है ना। तेजः पद्मलेश्या मिथ्या दृष्टि आदयः संयता संयतांताः स्त्री वेदवत। लो अब लगाओ बेटा, क्या कह रहे हैं, स्त्री वेद में और पुरुष वेद में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनकी संख्या असंख्या श्रेणियों में प्रतर्क संख्या भाग बताई है। उसके अलावा सासाधन सम्यक दृष्टि और संयता संयतों की सामान्य युक्त संख्या बताई है। तुरंत वेदानुवाद में स्त्री वेद में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो वहाँ अलग अलग बताई है, मिथ्या दृष्टियों की संख्या अलग और सासाधन से लेकर संयता संयतक की अलग बताई है। सामान्य युक्त ही संख्या है, ऐसा लेकर के चले, सिर्फ मिथ्या दृष्टि प्रतर्क संख्या भाग प्रमाण होंगे। प्रमत्त अप्रमत्त संयताः संख्याः। देखो तेज पद्म शुक्लेशा में स्त्री वेद का 6वां 7वां गुण स्थान बता रहे हैं, उसमें संख्यात हो गए, ठीक है ना। शुक्लेश्याः मिथ्या दृष्टि आदयः संयता संयतांताः पल्योपम असंख्ये भाग प्रमिताः। शुक्लेशा में मिथ्या दृष्टि से लेकर के संयता संयत तक के पल्योपम के संख्यात भाग प्रमाण होते हैं। क्या ना, स्त्री में तो भाव 6वां 7वां गुण स्थान कैसे हो गया? नहीं, माता जी के भले ही महाव्रत बताए हैं लेकिन गुणस्थान तो पंचम गुणस्थान ही होगा। निर्ग्रंथ बना पूर्ण नहीं होने के कारण गुणस्थान तो पंचम ही गुणस्थान होगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि तारतम्यता बहुत सारी है पंचम गुणस्थान में, 1-2 प्रतिमाधारी, 1-3 प्रतिमाधारी, 4 प्रतिमाधारी, उसमें भी अपनी अपनी प्रतिमाओं में भी अपने अपने परिणाम। तो पंचम गुणस्थान में सबसे ज्यादा भंग बनते हैं, द्रव्य अपेक्षा से भी और भाव अपेक्षा से। कितने द्रव्य प्रकार हो जाते हैं, प्रतिमाधारी के अलग हो गए, क्षुल्लक, ऐलक, शुल्लिका, आरिका, कितने सारे पंचम गुण स्थान में जीव हो गए, मतलब जिसका अलग अलग लिंग धारण कर रहे हैं, पर गुणस्थान कौन सा? लेकिन एक दृष्टि में वो वृत्ति ही कहलाएंगे। मगर आरिकाओं को जैसे उपचार वृत्ति कहा है, तो उपचार वृत्ति का अर्थ ये नहीं होता टेकन इज द ग्रांटेड। उप समीपे चरति, क्या कहा? उप अर्थात समीपे चरति महाव्रति नाम इति उपचार महाव्रती, जो उपचार से मतलब महाव्रतियों के समीप चलते हैं। समीप चलने का अर्थ ये नहीं है बगल में चलने लगे आकर के, बोले महाराज जी आप इधर तो उपचरती उपतिष्ठति, तो बगल में बैठ गई माता जी को आकर के, ऐसा नहीं कह रहे। उपचरति का अर्थ हो गया कि चारित्र में मुनियों के समान ही जो चार्या का पालन करते हैं। सिर्फ 2-3 आसन आदि कुछ व्यवस्थाओं का निषेध किया है। 3 मूल गुणों में दूषण बताया है, वो भी आवश्यकता प्रकृति के कारण, लेकिन दूषण होने का अर्थ वो व्रत नष्ट हो गए, आरिकाएं रजस्वला हो गई तो क्या उनके व्रत नष्ट हो गए? क्या है? कौन सा व्रत नष्ट हो गया? गिनना जरा। अहिंसा व्रत नष्ट हो गया, सत्य व्रत नष्ट हो गया, अचौर्य व्रत नष्ट हो गया, अपरिग्रह नष्ट हो गया। क्यों भाई? मुनिराज को अगर वो हो जाए, फोड़ा फटवा फट जाए, तो क्या पट्टी आदि का प्रयोग करके उसकी शुद्धि आदि नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझने लायक हैं। सिर्फ स्त्री पर्याय होने से मतलब ऐसे रजस्वला अधिक होने से महाव्रत नष्ट नहीं होते, किंतु उसमें स्नान आदि जो कर्म करने पड़ते हैं उसके कारण महाव्रतों को दूषण के रूप में स्वीकार किया। जैसे समाधि से देखना चल रही है, मुनिराज का मरण हो गया, अपन ने शव को स्पर्श किया है, अंतिम संस्कार में जाकर के आए होंगे, तो आने के बाद अपन भी दंड स्नान तो करते ही ना, और दंड स्नान का प्रायश्चित भी लेते हैं। तो ये जो प्रायश्चित अपन ने लिया है,
वैसे ही यारिकाएं भी आप उस प्रकार से स्नान आदि करके, हाँ अपने में दंड स्नान बताया पर यारिकाओं को पूर्ण स्नान बताया गया है, शारीरिक पूर्ण रूप से शुद्धि होती है इस कारण से। तो ये जहाँ जो जरूरी है वो बात अलग है, लेकिन इससे महाव्रतों में दूषण आ सकता है, महाव्रत नष्ट नहीं हो सकते हैं। अपूर्व करणादयः प्रमत्त अप्रमत्त संयताः संख्याः। शुक्ल लेशा में प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों के संख्यात बताए गए हैं। अपूर्व करणा, ये ध्यान रखना भैया हमेशा है, छठवें सातवें के ऊपर आदि गुण स्थानों में संख्यात कुछ नहीं आता ना अपन को, तो इतना बोल देना क्या संख्यात ही है, क्योंकि लाखों करोड़ों तो भी गिनती में जो आ सकता है वो सब क्या नहीं, देयर काउंटेबल, संख्यात करेंगे। अपूर्व करणादयः सयोग केवलियंताः अलेश्याश्च सामान्योक्त संख्याः। अपूर्व करण को आदि लेकर सयोग केवली के अंत तक क्या हो गया आपका है? किसके समान? सामान्योक्त संख्या जो आपकी बताई है। और अलेश्याश्च जो लेश्या से रहित हैं उनके भी क्या हो गए सामान्य। वैसे तो जो 10वें गुण स्थान के ऊपर उपचार लेश्याएं हैं, द्रव्य लेश्या स्वीकार है, भाव लेश्या तो समाप्त, क्योंकि लेश्या की परिभाषा क्या है बोलो? कषायानुरंजित योग प्रवृत्तिर लेश्या। आप लोग सर्वार्थ सिद्धि में बहुत सुंदर सुंदर इसकी वो है परिभाषा है, ये स्मरण में रखें, याद करते चले, एक एक दो दो बहुत अच्छा रहेगा। कब कहाँ मजा है कोई भरोसा नहीं। कषायानुरंजित योग प्रवृत्तिर लेश्या, यानी कषाय से रंगी हुई योग प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लेश्या। उदाहरण दिया था डूंगरपुर में, करेला और नीम चढ़ा, बोलो ठीक है ना। करेला मतलब योग और नीम का हो गया क्या आपका? कषाय। तो करेला तो यूं ही कड़वा होता है, उसको नीम और चढ़ा दी उठा करके तो और घना कड़वा हो गया। योग तो वैसे ही आपको संसार में प्रकृति बंध करा ही रहा है, उसमें कषाय और हो गई तो उदाहरण देते ना, यहाँ मच्छर आकर के बैठ गया, सहन नहीं हो रहा है। सामान्य योग मंद कषाय, कर्म का बंध ज्यादा नहीं होने वाला, सिर्फ इतना क्योंकि संयम छूट गया, अपराध हो गया संयम। उपेक्षा करनी चाहिए थी, बैठा है मच्छर तो बैठा है, मार हटाना नहीं चाहिए था, पर नहीं सहन हुआ था तो प्यार से उसको क्या कर दिया अपन ने? हटा दिया। कर अल्पतम बंध हुआ। अरे यार क्या है यार, मच्छर ही मच्छर से, अरे भैया क्या ऐसा तो नहीं अशोक जी जबरदस्ती मच्छर डाल के गए यहाँ पर? इतना क्या नाटक हो रहा है, इतना क्या चिल्ला रहा है, इतना क्या उछल रहा है? ये क्या हुआ? योग तो हुआ ही, उसमें कषाय और मिश्रित हो गई। तो जितनी कषाय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, लेश्या उतनी नकारात्मक होती जाती है, और लेश्या के परिणामों से ही कर्म का बंध हुआ करता है। ठीक है, इस प्रकार से लेश्यानुवाद में एक और देख के आज समाप्त करते हैं। भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्या दृष्टयादयः, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना कहीं की, तो इतनी गंदी अरे भैया रुक जा, आप जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतना ज्यादा दर्द होना, ये फाइनल बात है। और जितना दर्द तो दोनों को होना है, अपन कहते हैं ना वीरेण भी मरिदब्बम है, कायर का भी मरण है, वीर का भी मरण है। तो भैया कायर बन के क्यों मरे जब दोनों को ही मरना है? धीरेण भी मरिदब्बम धीरेण भी मरिदब्बम, दोनों का ही मरण होना है। जब यदि दोनों भी मरिदब्बम, जब दोनों का ही मरण होना है तो वीर बन के क्यों नहीं मरते हो? धैर्यवान होकर के क्यों नहीं बनते हो? इंजेक्शन लगेगा तुमको लगवाना ही पड़ेगा, 4 लोग पकड़ करके लगाए, इससे अच्छा भैया लो सीधे लगा। छाला हो गया महाराज जी, पैर में छाला हो गया, छाला तो बताओ मत, और बताया अब जो इलाज होगा तो फिर इलाज है वो मत करते रहना, बैठे बैठे दिखा भी देंगे छाला हो गया महाराज, छाला हो गया, और जैसे सुई धागा सामने का नहीं। हे भगवान, राम राम राम। अयोग केवलियंताः सामान्योक्त संख्या, तो भव्यों में मिथ्या दृष्टि से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के तो सामान्योक्त संख्या बिल्कुल लगा दो, एक मारो लाइन से फटाफट। मिथ्या दृष्टि
अनंतानंत सासाधन सम्यक दृष्टि 52 करोड़, सम्यक मिथ्या दृष्टि 104 करोड़, असंयत सम्यक दृष्टि 70 करोड़, संयता संयत 13 करोड़, उसके बाद छठवें प्रमत्त संयत 5 करोड़ 93,99,98,206, सातवें गुण स्थानवर्ती 2 करोड़ 93 लाख है, अब 103। होशियारी में आगे आगे भागने से कुछ नहीं होने वाला है। टेबल पे लिख मारा यू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इतने सारे कागज, इतनी सारी कॉपियां व्यर्थ हो गई सबकी सब। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद क्या है, रुको, हाँ हो गया ना, 2 करोड़ तो हो गया सातवें हिंदुस्तान वाला। हाँ 8, 9, 10, 11 उपशामक, प्रवेशेन 1, 2, 3 और उत्कृष्टेन 54 54 और स्वकालीन समुदित 54। उपशामक के संख्या, फिर उपशामक के बाद चारों छपक 8, 9, 10 और 12 और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा से 1, 2, 3, उत्कृष्ट से 108 और स्वकालीन संख्या सिर्फ इसमें अंतर कर देंगे। स्वकाल समुदित में सहयोग केवली हो जाएंगे आपके लक्ष्य पृथक्त्व 3 लाख से ऊपर और 9 लाख से नीचे। आखिरी बार हुआ इसमें पूछ लो। अभव्यानंताः, लो अभव्य क्या हो गए, अनंत हैं, क्योंकि कितने एक इंद्रिय निगोद में भरे पड़े हुए हैं जो अभव्य हैं। अन्य भी होंगे लेकिन निगोदों में इतनी संख्या है कि वहीं पे तो अनंत संख्या भर जाती है। ऐसे अभव्याः अनंताः विसर्ग का लोप हुआ है। आभोभ्यामेवमेव स्वरे, ठीक है ना। चलिए बस अब बचा सम्यक्त्व, संज्ञा और आहारक, जो कल संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा आनंद देने वाला क्षेत्र और स्पर्शन, ये 2 बातें बहुत ध्यान से दें। क्षेत्र तो 1 पेज में 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। मेन स्पर्शन है जी साहब। नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करो। कोटिशतं द्वादश रक्षाण